1667 दिल्ली का दिल, आगरा का किला, औरंगजेब की चालें और एक महान राजा का साहस। आज हम सुनेंगे वो कहानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगल सम्राट के चंगुल से निकलकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। दक्कन से आती खबरों ने मुगल शहंशाह औरंगजेब की रातों की नींद उड़ा दी थी। शाइस्ता खान की शर्मनाक हार और सूरत जैसे अमीर शहर की लूट ने साम्राज्य की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया था। औरंगजेब को शिवाजी महाराज की ये बढ़ती हुई ताकत और लोकप्रियता बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो हैरान था कि ये कैसा राजा है जो पहाड़ों से उतरता है, बिजली की तरह हमला करता है और फिर से उन्हीं में गायब हो जाता है। पूरे मुगल साम्राज्य में एक अजीब सी हलचल और खौफ का माहौल था। आगरा और दिल्ली के आलीशान दरबारों में दरबारी कानाफूसी करते थे कि आखिर ये शिवाजी है कौन। जिस साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली थीं, उसकी नींव को एक छोटा सा मराठा राजा हिला रहा था। यह सिर्फ एक सैन्य चुनौती नहीं, बल्कि मुगल सत्ता के गौरव को सीधी चुनौती थी। शिवाजी महाराज का बढ़ता प्रभाव दूसरे राजाओं के लिए भी एक मिसाल बन रहा था, जो औरंगजेब के लिए एक बड़ा खतरा था। जब तोप और तलवारें काम न आईं, तो औरंगजेब ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली, धोखे की चाल। पुरंदर की संधि के बाद उसने राजा जय सिंह के जरिए शिवाजी महाराज को आगरा आने का न्योता भेजा। औरंगजेब ने एक गहरा जाल बुना था। उसने सोचा, अगर शिवाजी को सम्मान का लालच देकर आगरा बुलाया जाए और कैद कर लिया जाए, तो ये मराठा विद्रोह अपने आप खत्म हो जाएगा। बिना नेता के ये लड़ाई खुद ब खुद बिखर जाएगी। राजा जय सिंह ने अपनी और अपने बेटे राम सिंह की जुबान की कसम खाकर शिवाजी महाराज की सुरक्षा का वादा किया। राजनीतिक वार्ता और सम्मान के नाम पर उन्हें आगरा बुलाया गया। यह एक बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन शिवाजी महाराज ने इसे स्वीकार किया। अपने 9 साल के बेटे संभाजी और कुछ भरोसेमंद सैनिकों के साथ वे एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े, उस शेर की मांद की ओर जहां शिकारी खुद उनका इंतजार कर रहा था। आगरा के विशाल किले के दरवाजे पर इतिहास एक नया मोड़ लेने वाला था, पर वहां उनका अभूतपूर्व अपमान किया गया। उन्हें दरबार में पीछे खड़ा किया गया, बराबरी की जगह नहीं दी गई। शिवाजी महाराज ने वहीं ऐलान किया, छत्रपति को अपमानित कर कोई विजयी नहीं हो सकता। औरंगजेब का डर बढ़ गया। उन्होंने तुरंत महाराज को नजरबंद कर दिया। आगरा के किले में शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को कड़ी निगरानी में रखा गया। हर पल सैनिक पहरा देते थे, पर याद रखो, दीवारें राजा को रोक सकती हैं, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस को नहीं। आगरा के किले में नजरबंदी का हर दिन एक चुनौती था। चारों ओर मुगल सल्तनत का पहरा और औरंगजेब की तीखी नजरें। पर निराशा की जगह महाराज के मन में रणनीति का तूफान उठ रहा था। उन्होंने इस कैद को एक अवसर में बदलने की ठान ली और इतिहास की सबसे साहसी भागने की योजना को जन्म दिया। योजना का पहला कदम था एक भ्रमजाल बुनना। महाराज ने बीमार होने का नाटक कर दान पुण्य की इच्छा जताई। हर रोज आगरा के गरीबों और साधुओं के लिए फल मिठाई से भरी बड़ी बड़ी टोकरियां किले से बाहर भेजी जाने लगी। यह सिर्फ दान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। शुरुआत में पहरेदार हर टोकरी की बड़ी सावधानी से जांच करते, लेकिन हफ्तों तक चले इस सिलसिले ने उनकी सतर्कता को थका दिया। हर रोज दर्जनों टोकरियों का आना जाना एक आम और उबाऊ काम बन गया। शिवाजी महाराज की यही रणनीति थी, धैर्य से दुश्मन की सावधानी को सुला देना। यही दिनचर्या उनकी अदृश्य ढाल बन गई। और फिर वो दिन आया, 17 अगस्त 1667। यह एक ऐसा निर्णय था जिस पर पूरे स्वराज्य का भविष्य टिका था। महाराज ने अपनी जगह बिस्तर पर अपने हमशक्ल हीरोजी फर्जंद को लिटा दिया। उसके हाथ में अपनी अंगूठी पहना दी ताकि किसी को तुरंत शक न हो। यह धोखा उन्हें भागने के लिए कुछ कीमती घंटे देने वाला था। उस दिन मिठाई की टोकरियों में फलों की जगह मराठा साम्राज्य का भविष्य छिपा था। एक टोकरी में स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरी में युवराज संभाजी सांस रोके स्थिर होकर बैठ गए। यह सिर्फ एक शारीरिक जोखिम नहीं, बल्कि धैर्य की पराकाष्ठा थी। जब एक राजा अपने साम्राज्य के लिए एक तंग टोकरी में छिप गया, कहारों के हर कदम के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं। किले के दरवाजे पर पहरेदारों ने हमेशा की तरह टोकरियों को रोका। उन्होंने ऊपर से झांका, लेकिन रोज की आदत ने उन्हें गहरी जांच से रोक दिया। उन्हें क्या पता था कि टोकरियों में मिठाई नहीं, बल्कि वो शेर छिपा है जिसे औरंगजेब पकड़ना चाहता था। कुछ तनावपूर्ण पलों के बाद टोकरियां किले से बाहर थीं। किले से कुछ दूर एक सुरक्षित स्थान पर टोकरियों के ढक्कन खुले और बाहर निकले छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी राजे। ये सिर्फ कैद से आजादी नहीं,
यह मराठा स्वाभिमान की विजय थी। यह उस अदम्य साहस और बुद्धि की जीत थी जिसने मुगल सल्तनत को उसकी राजधानी में मात दे दी। दक्कन का शेर एक बार फिर आजाद था। आगरा की कैद से निकलकर शिवाजी महाराज और नन्हे संभाजी ने एक साधु का वेश धारण किया। यह केवल एक भेस नहीं बल्कि एक ढाल थी। कई हफ्तों तक वे दिन रात चलते रहे, कभी घने जंगलों से तो कभी अनजान गांवों से गुजरते हुए। हर कदम पर मुगल सिपाहियों का खतरा था, हर मोड़ पर पहचान लिए जाने का डर। लेकिन शिवाजी की चतुराई और उनके साथियों की निष्ठा ने उन्हें हर मुश्किल से पार लगाया। आखिरकार 25 दिनों की कठिन और जोखिम भरी यात्रा के बाद वे अपनी मातृभूमि महाराष्ट्र की पावन धरती पर सुरक्षित पहुंच गए। उधर दिल्ली और आगरा में जैसे भूचाल आ गया। जब औरंगजेब को खबर मिली तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। जिस पहाड़ी चूहे को उसने अपनी कैद में समझकर चैन की सांस ली थी, वो उसके लोहे के पिंजरे को तोड़कर हवा हो चुका था। पूरे मुगल साम्राज्य में हडकंप मच गया। दरबारियों पर गाज गिरी, पहरेदारों को सजाए मौत दी गई और चारों दिशाओं में शिवाजी को पकड़ने के लिए घुड़सवार दौड़ आए गए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ एक भगदड़ नहीं थी, यह औरंगजेब के अहंकार और उसकी सल्तनत पर एक करारी चोट थी। पूरे हिंदुस्तान में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, देखो, एक मराठा राजा अपनी बुद्धि और हिम्मत के दम पर शहंशाह-ए-हिंद औरंगजेब को चकमा देकर निकल गया। यह घटना सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक मिसाल बन गई। इतिहास के पन्नों में यह असाधारण घटना सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। इसने साबित कर दिया कि शक्ति केवल विशाल सेनाओं और हथियारों में नहीं होती, असली ताकत तो बुद्धि, रणनीति और अदम्य साहस में होती है। शिवाजी महाराज का आगरा कांड हमें कई गहरी बातें सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं। जब दरबार में उनका अपमान हुआ तो उन्होंने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपमान सहने के बजाय अपनी नियति खुद लिखने का फैसला किया। यह हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में घुटने टेकने की जगह अपनी राह खुद बनानी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण सबक यह है कि कोई भी बंधन, कोई भी दीवार, कोई भी साम्राज्य इतना बढ़ा नहीं होता जिसे अक्ल और हिम्मत से तोड़ा न जा सके। शिवाजी ने हमें दिखाया कि जब इरादे फौलादी हों तो सबसे मजबूत जंजीरें भी मोम की तरह पिघल जाती हैं। अगर आपको शिवाजी महाराज की ये अद्भुत कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भवानी, जय शिवाजी।